बात करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने क्या कि लाइन का डेफिनेशन बता दिया। लाइन क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट होता है। ओके, अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उसका जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उसका जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इसी फॉर्म में होगा। कहीं कहीं क्या होगा, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कहीं एक्स 0 हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। कहीं कहीं क्या होगा, वाई 0 हो जाएगा तो एक्स प्लस सी इजकल टू 0। कहीं कहीं क्या होगा कि हमारा जो कांस्टेंट है वो सी क्या होगा? 0 हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू 0 है इस फॉर्म में। कहीं कहीं क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। यानी ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन्हीं के हेल्प से बाकी सबका डेरिवेशन होता है। ओके, अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट टर्म और ये क्या है? डिपेंडेंट टर्म। y जो होता है हमेशा x पे डिपेंड करता है। ये जो c है ये क्या है? कांस्टेंट। ये c कांस्टेंट कैसा होता है? जैसे हमने ये मान लिया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये जो c है ये क्या डिनोट करता है? कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। यानी ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या आएगा? c आएगा। जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा क्या शो करता है? कि वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ये लाइन कितने डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो ये बेसिक सी चीज होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे? स्लोप पे। तो स्लोप होता क्या है? पहले स्लोप के बारे में जाने। स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। स्लोप को ही क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। इसे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। स्लोप को ग्रेडियंट, प्रकरण, ऐसे कुछ। तो स्लोप, अब स्लोप होता क्या है पहले जानते हैं स्लोप के बारे में। एक्स वाई स्लोप हम किसी भी लाइन का निकालते हैं। और स्लोप क्या होता है? स्लोप या टेंजेंट। स्लोप को ही हम टेंजेंट भी कहते हैं। कैसे कहते हैं देखते हैं। हमारे पास कोई लाइन है, एक जनरल कोई लाइन है, इसका हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या कहता है? ये जो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, हमने माना थीटा एंगल बनाया, इसका जब हम टेन लेते हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब टेन ऑफ थीटा लेंगे, इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी यही हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। यानी टेन थीटा हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो स्लोप का डेफिनेशन ही बन जाता है कि टेंजेंशियल या टेन ऑफ थीटा फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू गिवन लाइन। यानी जो एक्स एक्सिस से गिवन लाइन, यानी जो हमारे पास जो लाइन गिवन होती है उससे जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो एंगल का जो अब हम टेन ऑफ थीटा लेते हैं तो उससे जो वैल्यू निकल कर आती है वही हमारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट अगर हमें एंगल के फॉर्म में गिवन है, अगर हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसे दे दिया, ओके, और हमें दे दिया क्या? ये एंगल दे दिया 60। अब हमने कहा कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने एंगल बनाता है? 180। तो ये वाला जो एंगल निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 120। तब हम टेंजेंट निकालेंगे तो क्या लेंगे? 10 ऑफ 120। ओके, अब हम बात करते हैं टेंजेंट यानी स्लोप। कब जीरो होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कब डिफाइन होगा, कब नॉट डिफाइन होगा। स्लोप का डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं स्लोप पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। अब देखते हैं स्लोप। अगर हमारा जो लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल मीन्स जो थीटा है वो क्या हो? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। ग्रेटर और इक्वल है, लेस और इक्वल, यहाँ पे ये नहीं है। ओके,
तो अगर थीटा हमारा इतने के बीच लाइक कर रहा है तो जो हमारा टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और पता है टेन थीटा की वैल्यू जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो हमारा क्या होगा, जो टेन थीटा की वैल्यू देगी यानी जो हमारा स्लोप की वैल्यू आएगी या जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमें पता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यानी अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अरे 90 to 180, तो इसके बीच में जो हमारा टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। या सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप जो आएगा निगेटिव आएगा। फिर फोर्थ में यानी 180 रिफ्लेक्सिव आएगा, 180 से 270 के बीच में अगर हमारा एंगल है तो हमारा जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर फोर्थ में यानी 270 से 360 जो हमारा स्लोप आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी बस फर्स्ट और फोर्थ में हमारा जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी 0 से 90 और फिर 180 से 270 के बीच में स्लोप जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं और हम स्लोप को जो है एम से डिनोट करते हैं, ये बताना भूल गया था। स्लोप कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी जो स्लोप की वैल्यू। अब स्लोप की वैल्यू हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर। अगर पहले बात करते हैं हम, ये कोई लाइन है ओके थीटा, ये जो इसका स्लोप हमें फाइंड करना है कब, जब थीटा इक्वल टू पहले क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है, फिर कब, जब 90 डिग्री हो जा रहा है तब। ओके अब देखते हैं जब 0 डिग्री होगा तो जो हमारा लाइन है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड हो जाएगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दो कंडीशन बनते हैं ओके। जब ये दोनों स्लोप, मतलब जब स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री बनाएगा, पहले 0 की बात करते हैं। जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से क्या होगा, जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ये है एक्स वाई, तो ये जो ऐसे थीटा कुछ एंगल बना रहा था, जब 0 होगा तो क्या होगा, यही लाइन इस पे क्या करेगा, कॉन्साइड कर जाएगा। या अगर ऐसे भी बना ले, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो जाए तो भी जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस से वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब थीटा 0 हो जाए तो एम की वैल्यू क्या आती है, tan 0, और हमें पता है tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है ओके। तो हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू कहाँ डिफाइन नहीं होगी, जब हमारा गिवन लाइन होगा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। पहला कंडीशन ये बन गया। दूसरा ये बनता है कि अगर हमारा m इक्वल टू टेन थीटा, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा, तो जो जब 90 डिग्री होगा ये एक्स ओ वाई 90 डिग्री होगा तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू 1090। तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकाल करेंगे 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी अगर जब स्लोप कब डिफाइन नहीं होगा, जब जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगी। अब बात करते हैं 180 पे। 180 पे कैसे होगा, m इक्वल टू 10 180। हमें पता है कि अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट ना फाइंड करना पड़े तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1090 प्लस 90। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ भी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी 0 पर 0 और 90 पे नॉट डिफाइन ओके। अब हम लोग मेथड जानते हैं स्लोप निकालने का। मेथड, पहला मेथड है कि हमें क्या हो, थीटा यानी एंगल की वैल्यू दी हुई तो हम लोग स्लोप निकालते हैं कैसे, m इक्वल टू
टेन ऑफ थीटा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्लोप व्हेन टू पॉइंट आर गिवन। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो जो स्लोप की फॉर्मूला आती है m इक्वल टू, इसे टेन थीटा भी लिख सकते हैं, या ये आता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये आता है। अब कैसे ये आता है बताता हूँ। एक्स वाई हमने मान लिया हमारा 2 पॉइंट है P और Q। ये हो गया P, ये हो गया Q। इसका पॉइंट है x1 कामा y1, इसका है क्या x2 कामा y2। इसे हमने क्या किया, ऐसे मैच कर दिया। ये x एक्सिस है, माना ये x एक्सिस से थीटा बना रहा है। थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें थीटा पहला है, अगर हमें एंगल नहीं पता है, 2 पॉइंट पता है, तब कैसे निकालेंगे तो बता रहा है। हमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये जो थीटा वाला, ये जो सॉरी ये थीटा है, तो ये कितना एंगल आएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 180 माइनस थीटा आएगा, 180 माइनस थीटा। अब पी क्यू आर, हमें ट्रायंगल पी क्यू आर पता चल गया। अब हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे। पी से ये मानते हैं ए और बी, P से A तक की वैल्यू y1 है और R से A तक की वैल्यू y2 है, तो PR की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, y2 माइनस y1। ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, x2 माइनस x1। अब हम ट्रायंगल PQR में tan ऑफ थीटा लेते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉट लेते हैं, कॉट ऑफ, नहीं tan ऑफ 180 माइनस थीटा लेते हैं, tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1। क्या निकल कर आ गया, y2 माइनस y1। बेस क्या है, r क्यू की वैल्यू क्या निकल कर आया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और हमें पता है tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं क्या, मेथड ऑफ टू फाइंड स्लोप। यानी हम लोग मेथड जानेंगे जिससे हम लोग क्या कर सके, स्लोप फाइंड कर सके। पहला मेथड क्या है कि जब अगर एंगल गिवन हो, पहला क्या है, व्हेन एंगल भी गिवन है। तो हमें पता है अगर एंगल गिवन है, बस इतना पता होना चाहिए कि वो एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है उस लाइन तक। तो हम लोग क्या करते हैं, tan ऑफ थीटा, यही क्या होता है, m की वैल्यू दे देता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। दूसरा, व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो जो m की वैल्यू आती है वो क्या आती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही क्या आ जाता है, tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब कैसे आता है, इसे प्रूव करते हैं। ओके, हमने माना एक लाइन है, एक P और Q 2 पॉइंट गिवन है, हमें दो x1 y1 और x2 y2 ये दो गिवन है। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो क्या हो, पी क्यू लाइन से, दोनों लाइन से पास हो रहा है, पी और क्यू पॉइंट से वो लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। हमने मान लिया क्या कि लेट थीटा एंगल बना रहा है, जो थीटा की वैल्यू हमें क्या है नहीं पता है। अब क्या करेंगे, पी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका ए नाम देंगे, क्यू से यहाँ ड्रॉ करेंगे जिसका नाम बी देंगे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ड्रॉ करेंगे, आर हो गया।
अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब हमें पता है क्यू आर निकालना है। क्यू से बी तक का पॉइंट y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो ये वाला पॉइंट निकल कर कितना आएगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक x2 है, और यहाँ से यहाँ x1 है। तो ये वाला पॉइंट कितना निकल कर आएगा, x2 माइनस x1। तो ये जो पी आर की वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x2 माइनस x1। अब ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम यहाँ पे टेन थीटा लें, और हमें पता है कि टेन ऑफ थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और बेस क्या है, पी आर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हमारा क्या हो गया, स्लोप आ गया। यहीं से ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। हमें पता है टेन थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट गिवन है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा, स्लोप निकल जाएगा। ओके, अब थर्ड केस आता है। थर्ड, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो, अभी हम लोग इक्वेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया बट बेसिक जान जाते हैं। थर्ड, हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म देंगे, जैसे बी वाई को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और वाई इक्वल टू करेंगे, यानी दोनों साइड बी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब मैंने बताया कि अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसमें हम लोग फर्स्ट करेंगे क्या, कि जो y का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। यहाँ पर हमने y का कोफिशिएंट क्या बना दिया, 1 बना दिया। y का कोफिशिएंट 1 बना देने पे कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, और y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो जो यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट आ जाता है, यही क्या हो जाता है, हमारा स्लोप हो जाता है, माइनस ए अपॉन बी। यही क्या हो जाता है, स्लोप। अगर ये ऐसे फॉर्मूले से ना करना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले y के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, देन जो x का कोफिशिएंट आता है वही क्या होता है, हम लोग का स्लोप होता है। और हमें पता है, मैंने ये बता ही चुका है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू देता है वो क्या बताता है कि y एक्सिस पे वो लाइन कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव है तो ऊपर कर रहा है, निगेटिव है तो नीचे की साइड कर रहा है। ओके, अब इससे हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या मिल गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, ये फॉर्मूला बन के आ गया कब, जब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो, गिवन हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्लोप हमने पढ़ लिया, अब आता है एंगल बिटवीन टू लाइन। अब दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। अब कैसे देखते हैं, x हमें दो लाइन गिवन है और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, ये फाइंड आउट करना है। ये भी एंगल हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है। ये एंगल ले तो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। ओके, अब देखते हैं, ये जो लाइन L1 है ये L2 है, हाँ, ये कितना बना है, θ1, और ये θ2 बना रहा है। ओके, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इतना गिवन है। यानी हमें फाइंड करना क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन। L1 जो लाइन है वो θ1 एंगल बना रहा है फ्रॉम x एक्सिस से, इसका स्लोप क्या है, m इक्वल टू tan ऑफ θ1, m1 इसे। और L2 एक लाइन है जो x एक्सिस से θ2 बना रहा है, इसका स्लोप क्या है, m2 इक्वल टू tan θ2। ओके, अब हमें एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल से हमें पता है कि दो इंटरनल एंगल का जो सम होता है, यानी θ1 प्लस θ1 तीसरे के एक्सटर्नल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, θ2 इक्वल टू θ1 प्लस θ, और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन है।
ओके, तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे, थीटा की वैल्यू तो क्या निकल कर आएगा, θ2 माइनस θ1। अब इस एंगल में हम लोग क्या ले लेंगे, tan ऑफ थीटा ले लेंगे। tan ऑफ थीटा इसका क्या आएगा, tan ऑफ θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पे tan a माइनस बी वाली फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या मिल कर आएगा, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ θ2 इंटू tan ऑफ θ1। अब tan ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो गया, यहाँ पे tan ऑफ थीटा m2 हो जाएगा माइनस m1 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ से पुट कर दे रहे हैं हम, 1 प्लस m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसकी वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहां से हम लोग थीटा की वैल्यू टेबल से देख के फाइंड करेंगे। ओके, ये तो हो गया क्या, जब ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है दो एंगल के बीच की लाइन। तो जब यहाँ पे अगर हम लोग tan ऑफ पाई माइनस थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आ जाएगा। तो डायरेक्टली जो एंगल बिटवीन टू लाइन है वो थीटा की फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, tan ऑफ थीटा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो प्लस वाला ले लेंगे और ऑब्ट्यूज है तो माइनस वाला ले लेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग स्लोप लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने इसका यूज इसलिए कर लिया क्योंकि इसको हटा देते हैं तब प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है एंगल क्या है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गया दो एंगल। अब इसी में एक पॉइंट आ जाता है कि ये दोनों, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइन हो गया, अब इसी के हेल्प से, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम एक देखेंगे। पहला क्या, ये दोनों लाइन कब पैरेलल होंगे, दोनों लाइन कब पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे। तो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जब दोनों लाइन L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है, तब क्या कंडीशन आता है। और देखेंगे जब दोनों लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर देखेंगे। ओके, तो कंडीशन आप पैरेललिज्म देखते हैं ऑफ टू लाइन, इन दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन देखते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुए, अगर ये दोनों लाइन L1 L2 के पैरेलल हो गए तो इन दोनों की लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जो थीटा आएगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जाहिर सी बात है, अब 0 बन रहा है यहाँ पे। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम यहाँ पे tan 0 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 है, tan 0 इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से tan 0 की वैल्यू कितनी आती है, tan 0 की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसके नीचे क्या है, 1 ले लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। इससे क्या निकल कर आया, m2 इक्वल टू m1। यानी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, ये हो गया क्या, पैरेललिज्म की कंडीशन। अब आता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी दो लाइन है और दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, यानी L1 जो है वो क्या है, L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी ऐसे देखें, ये L1 है, ये L2 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90। फॉर्मूला इनपुट करते हैं और इन दोनों का स्लोप हमें पता है, इसका m1 है, इसका m2 है। तो tan ऑफ 90 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और 90 की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, यानी डिफाइन नहीं है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0 या कांस्टेंट अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा कैसे, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला हमें, m1 m2, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
यानी अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ओके, तो काफी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो है लाइन के, उसे हम पढ़ाएंगे और प्रूव भी करेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।